तो आज भी हमारा वही चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जो कि नीट बेस्ड क्वेश्चन 2 है। इसमें पहला क्वेश्चन समझो, इफ दिस एंजाइम वेयर टू बी एब्सेंट, अगर ये एंजाइम एब्सेंट होगा कहां पे, इन आवर स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन आवर बॉडी वुड बी सीवियरली अफेक्टेड। ठीक है, हमारे बॉडी में जो प्रोटीन का डाइजेशन है वो सीवियरली अफेक्टेड होगा। कौन से एंजाइम के कारण? 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, माल्टेज, लाइपेज और इंटेरोकाइनेज। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से करेक्ट आंसर क्या है बताओ? वाई इंटेरोकाइनेज। चलो ये करेक्ट आंसर है, वाई इंटेरोकाइनेज आंसर होगा। देखो क्या, और ये ट्रिप्सिनोजेन में एक्ट कर को एक्टिव एंजाइम ट्रिप्सिन में बनाता है, जो कि इंटर प्रोटीन के डाइजेशन में टेक्स पार्ट। ठीक है, देखो बेसिकली क्या होता है कि इंटेरोकाइनेज, ठीक है, इज एन एंजाइम। इंटेरोकाइनेज एक एंजाइम है जो कि प्रेजेंट इन इंटेस्टाइनल जूस, जो कि किसमें प्रेजेंट है? इंटेस्टाइनल जूस में। अब ये इंटेरोकाइनेज क्या करता है? सबसे पहले जो ट्रिप्सिनोजेन है, जो कि इनएक्टिव फॉर्म है, ठीक है, इसको ये इंटेरोकाइनेज नाम का एंजाइम कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिन में। ट्रिप्सिन क्या है? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, और ये है एक्टिव फॉर्म। और ट्रिप्सिनोजेन क्या है? इनएक्टिव फॉर्म। अब ये ट्रिप्सिन जो है ये फिर किसके ऊपर काम करता है? एक्ट्स ऑन प्रोटीन। ये प्रोटीन के ऊपर काम करता है और प्रोटीन को ब्रेक करता है इनटू एमिनो एसिड। इसलिए इंटेरोकाइनेज इज द एंजाइम। इफ इट इज एब्सेंट इन आवर स्मॉल इंटेस्टाइन, आवर प्रोटीन डाइजेशन वुड बी सीवियरली अफेक्टेड। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 समझो। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट which of the following component of a food will be affected? Which of the following component of the food will be affected if the pH of a food, if the pH of a food, ठीक है, sorry, if the pH of a stomach is made 7। पूछा जा रहा है कि which of the following component of a food will be affected if the pH of a stomach is made 7। ठीक है, क्या होगा देखो, पहला है ऑप्शन फैट, दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन, द थर्ड ऑप्शन इज सुक्रोज, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज vitamin। ओके, नाउ among this, अगर स्टमक का pH 7 हो जाए तो किस कंपोनेंट की डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा? बोलो क्यों? वाई? डाइजेस्टिंग जो एंजाइम होता है वो लो पीएच में एक्टिवेट होता है। किसमें? लो पीएच में। एसिडिक पीएच। अच्छा, कितने पीएच में एक्टिव होता है वो? कितना?
नहीं, सुनो, देखो देखो, पीएच ऑफ स्टमक, ठीक है, ये है आंसर, पीएच ऑफ स्टमक, ठीक है, जब 1.5 टू 2.5 के बीच होता है, ठीक है, इसको मेंटेन कौन करता है? मेंटेन्ड बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, विच इज एसेंशियल फॉर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, जो कि बहुत ही जरूरी है, एसेंशियल फॉर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम टू एक्ट ऑन प्रोटीन, टू एक्ट ऑन प्रोटीन, ठीक है। अब देखो, सो इफ द pH is equal to 7, then digestion of protein is affected। हम लोग सब जानते हैं कि स्टमक में रिलीज होता है पेप्सिनोजेन, और पेप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म है। pH ऑफ 1.5 टू 2.5 एक आइडियल कंडीशन है, जिस कंडीशन में HCl पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट करता है किसमें? पेप्सिन हार्मोन में, और तब जाके हमारे बॉडी में, स्टमक में खास करके प्रोटीन का डाइजेशन होता है। तो अगर ये pH मेंटेन नहीं होगा, सडनली pH 7 हो गया, दैट मीन्स न्यूट्रल हो गया, तो फिर पेप्सिनोजेन इज नॉट एक्टिवेटेड, वो हमेशा इनएक्टिव रह जाएगा, एंड एज अ रिजल्ट प्रोटीन विल नॉट बी डाइजेस्टेड, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड? इसमें से कौन करेक्टली रिप्रेजेंटेड? सबसे पहला ऑप्शन है ए, दैट इज प्रोटीन। ये तुम्हारा ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये सब मिलके इसको तोड़ेगा डाइपेप्टाइड्स में, डाइपेप्टाइड्स। दूसरा न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ये न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोटाइडेज के प्रेजेंस में टूटेगा इनटू न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। थर्ड, फैट्स यानी लिपिड्स, लिपिड लाइपेज के प्रेजेंस में डाई या लाइपेज के प्रेजेंस में, जो कि पैनक्रियाटिक लाइपेज जिसको बोलते हैं, टूटेगा डाई या मोनो ग्लिसराइड्स। और फोर्थ,
स्टार्च, स्टार्च जो है ये स्टार्च एमाइलेज के प्रेजेंस में टूटेगा मैल्टोज में। ठीक है, अब देखो क्या होगा, प्रोटीन डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट होगा, तो प्रोटीन के ऊपर जब ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज फाइनली एक्ट करता है तो प्रोटीन का अमीनो एसिड में टूटता है। तो फर्स्ट गलत है, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइडेज के प्रेजेंस में न्यूक्लियोटाइड्स में टूटता है, तो ये सही है। तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, फैट लाइपेज के प्रेजेंस में स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनली टूटता है फैटी एसिड एंड अल्कोहल में, यहां पे ऐसा कुछ नहीं बन रहा है, तो फैट भी, ये भी गलत है। और स्टार्च एमाइलेज के प्रेजेंस में फाइनली टूटता है किसमें, ठीक है, फाइनली टूटेगा ग्लूकोज में, तो ये भी गलत है। दैट इज वाई ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 है, सर न्यूक्लियोटाइड्स तो न्यूक्लियोटाइड में ना एक्ट करेगा। न्यूक्लिक एसिड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है, न्यूक्लिक एसिड एक नहीं होता है, हमेशा याद रखना। न्यूक्लिक एसिड क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो पहले तुम पॉली को मोनो में चेंज करोगे कि डायरेक्ट उसको तोड़ के अलग अलग कर दोगे, पहले ये बताओ सिमरन। मोनो में। तब तो पहले पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हो गया पॉलीमर, उसके ऊपर जैसे ही न्यूक्लियोटाइडेज काम किया सभी पॉलीन्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से अलग हो गया और वो सब सिंगल न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट हो गया। समझ गए? यस सर। ठीक है, तो हमेशा ये रखना, एवरी न्यूक्लिक एसिड चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो, हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ चुके हैं, दे आर कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो पहले पॉली को मोनो में तो लाओ, तब ना उसको आगे तोड़ेंगे। क्वेश्चन 4, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन begins in the blank and digestion of polysaccharide, ठीक है, begins in the digestion of polysaccharide begins in the dash। 4 ऑप्शन है। फर्स्ट, माउथ स्टमक, माउथ स्टमक। सेकेंड, स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन। थर्ड, स्टमक माउथ, एंड फोर्थ स्टमक स्टमक, स्टमक स्टमक। बोलो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, विच इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन सी। हाँ, प्रोटीन का डाइजेशन सबसे पहले कहाँ होता है, स्टमक में, क्योंकि स्टमक में पेप्सिनोजन एंजाइम पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, तो ये हो गया स्टमक। ठीक है, और डाइजेशन ऑफ पॉलीसैकेराइड कहाँ पे शुरू होता है, राइट फ्रॉम द माउथ, क्योंकि माउथ में सबसे पहले सलाइवा में सैलिवरी एमाइलेज होता है, तो ये हो गया माउथ। इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 क्या है, पॉइंट आउट द wrong enzymatic reaction।
wrong enzymatic reaction. First, सुक्रोज के ऊपर काम करता है इन्वर्टेज. कल हम लोग पढ़े थे शुगर केन में इन्वर्टेज, और इसको कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में. सेकेंड, लैक्टोज. ये लैक्टेज इसके ऊपर रिएक्ट करता है और इसको कन्वर्ट करता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज. थर्ड, पेप्सिनोजेन के ऊपर रिएक्ट करता है HCl और इसको कन्वर्ट करता है पेप्सिन. और फोर्थ, मैल्टोज इसके ऊपर रिएक्ट करता है कौन? मैल्टेज. और ये हो गया ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज. अब तुमको इसमें से खोजना है कि विच इज द रॉन्ग एंजाइमेटिक रिएक्शन. इसमें से रॉन्ग एंजाइमेटिक कौन है? बोलो. लैक्टोज. क्यों? वाई? लैक्टोज जब टूटता है तो वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूटता है. देखो, लैक्टोज जब लैक्टेज के प्रेजेंस में टूटता है, इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड नॉट फ्रुक्टोज. इट इज गैलेक्टोज. लेकिन यहां पे क्या लगा हुआ है? फ्रुक्टोज. इसलिए यही होगा रॉन्ग. सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज सही है. पेप्सिनोजेन के ऊपर जब HCl रिएक्ट करेगा तो पेप्सिन, और मैल्टोज के ऊपर जब करेगा मैल्टेज तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज. एक अल्फा ग्लूकोज और एक बीटा डी ग्लूकोज होता है. ठीक है, तो ये ऑप्शन बी इज द अनकरेक्ट ऑप्शन. ठीक है, सॉरी, करेक्ट ऑप्शन. अब इसके बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 में. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? द फूड मिक्सेस thoroughly with the food mixes thoroughly with the acidic gastric juice. The food mixes thoroughly with the acidic gastric juice of the stomach. Acidic gastric juice of the stomach by the churning movements of its muscular wall. What do we call the food then? ठीक है, फर्स्ट बोलस, बी काइंड, सी सकस इंटेरिकस,
succus entericus, and D chylomicron. chylomicron. देखो जो फूड है वो मिक्स कर रहा है थॉरोली विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस ऑफ द स्टमक बाय churning movement of its muscular wall. What do you call the food then? जो फूड है वो मिक्स कर रहा है थ्रू द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस ऑफ द स्टमक, कैसे? बाय द चर्निंग ऑफ द मस्कुलर वॉल. व्हाट डू वी कॉल द फूड देन? इस फूड को क्या कहते हैं हम लोग? ठीक है, बोलो क्या कहेंगे, कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? नहीं, बोलस. अब क्यों बोलेंगे वो समझ लो. ठीक है, देखो आंसर ध्यान से समझो. बोलस is the collection. Bolus is the collection of food formed with chewing. Collection of food formed with chewing and मिक्सिंग विथ सलाइवा. ठीक है, सबसे पहले बोलस किसको कहा जाता है? वो फूड जो फॉर्म होता है जब उसको च्यू किया जाता है, चबाया जाता है और फिर उसमें सलाइवा का मिक्सिंग होता है. अब देखो काइम इज दैट कलेक्शन ऑफ फूड. Chyme is that collection of food which is mixed thoroughly with acidic gastric juice. देखो, इसलिए अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना बहुत जरूरी है. क्वेश्चन क्या, आप देखो ध्यान से. फूड जब थॉरोली मिक्स हो रहा है किससे? एसिडिक गैस्ट्रिक जूस ऑफ द स्टमक, कैसे? बाय चर्निंग मूवमेंट ऑफ द मस्कुलर वॉल. स्टमक के वॉल के चर्निंग मूवमेंट से. तो इसको हम क्या बोलेंगे? हम तुमको बोले बोलस, तुम चुप हो गए. बोलस किसको कहा जाता है? जब फूड कोई चबाने से और उसको सलाइवा के मिक्स से होता है. लेकिन हम यहाँ पे वर्ड क्या यूज किए? एसिड गैस्ट्रिक जूस. तो तुम्हारा ही आंसर 100% सही था. दैट इज काइम. ठीक है, काइम क्या है? काइम इज दैट कलेक्शन ऑफ फूड विच इज फिक्स्ड थॉरोली विथ एसिडिक गैस्ट्रिक जूस. इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, देखो जो हम बोल रहे हैं हाँ, तो इसका हमारे पास प्रॉपर लॉजिक जरूर होना चाहिए, क्योंकि नीट के एंट्रांस में ऐसा बहुत सा टर्म होगा जो दो टर्म नियर बाई होगा. बस 1920 का फर्क है, इसको तुमको समझना पड़ेगा. अब ऑप्शन 7 क्या है? देखो ये तो बहुत इजी है. Which part of the mammalian alimentary canal does not secrete any enzyme. Which part of the mammalian alimentary canal does not secrete any enzyme? पहला माउथ, दूसरा इसोफेगस, तीसरा स्टमक और चौथा डियोडेनम. ठीक है, तो पूरे ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में इसोफेगस इज द ओनली पार्ट विच डज नॉट सीक्रेट एनी एंजाइम. इट इज ओनली इन्वॉल्विंग इन ट्रांसफरिंग द फूड विच इज कमिंग थ्रू द माउथ
into the stomach by a movement called peristalsis. तो ऑप्शन 7 क्लियर। अब देखो क्वेश्चन 8 क्या है। क्वेश्चन 8 है if pH of stomach is 1.6, अगर स्टमक का pH 1.6 है then which enzyme will digest protein? Then which enzyme will digest protein? If the pH of the stomach is 1.6, then which enzyme will digest protein? अब नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है ए क्या है? एमाइलेज ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या है? इरिप्सिन। सी ऑप्शन क्या है? ट्रिप्सिन। और डी ऑप्शन क्या है? पेप्सिन। इसी तरह के क्वेश्चन अभी हम लोग जस्ट सॉल्व किए थे, खाली क्वेश्चन का टाइप चेंज कर दिया। यहां पे बोला गया कि अगर पीएच ऑफ स्टमक 1.6 है देन विच एंजाइम विल डाइजेस्ट प्रोटीन। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा पेप्सिनोजन एंजाइम रिलीज किया जाता है, और ये पीएच ऑफ 1.5 टू 2.5 के बीच हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो स्टमक की इस पीएच को मेंटेन करता है, वो जब पेप्सिनोजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो पेप्सिनोजन को एक्टिव फॉर्म जिसका नाम है पेप्सिन उसमें कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये हो गया पेप्सिन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है अब ऑप्शन 9 में आओ, यहां से फिर तुम लोग बताना। Question 9. If we take food rich in lime juice, if we take food rich in lime juice, then first option, action of ptyalin यानी salivary amylase on starch is reduced. Second, action of ptyalin on starch is enhanced. Third, action of ptyalin on starch is unaffected. And option D, action of ptyalin on starch stops. ठीक है, अब बोला गया है कि इफ वी टेक फूड रिच इन लाइम जूस, तो टाइलिन यानी सेलिवरी अमाइलेज के एक्शन में जो वो एक्शन लेता है स्टार्च में, वो रिड्यूस्ड होगा, इनहांस होगा, अनएफेक्टेड होगा या स्टॉप होगा? क्या होगा बोलो?
रिड्यूस्ड होगा ना, क्यों? क्योंकि ये बेसिक पीएच में काम करता है। बेसिक पीएच में नहीं, माइल्ड एसिडिक में। देखो सुनो, तुम आंसर सही बोली लेकिन एक्सप्लेनेशन गलत बोली। अब देखो आंसर, टाइलिन एक्ट्स ऑन स्टार्च, ठीक है, टाइलिन एक्ट्स ऑन स्टार्च इज मोस्ट एक्टिव, टाइलिन acts on starch is most active at pH equal to 6.8। अब बोलो ये 6.8 क्या न्यूट्रल है या बेसिक है, क्या है? माइल्डली एसिडिक हो गया ना, तो माइल्डली एसिडिक होगा, माइल्डली एसिडिक, एंड द pH of lime juice, and the pH of lime juice is less than 4, pH of lime juice is less than 4। so when lime juice is taken, इसलिए हम लोग जब लाइम जूस लेते हैं तो क्या होता है, the action of टाइलिन on starch will be reduced। समझ आया? टाइलिन जो है बेसिकली किसमें एक्टिव होता है, pH ऑफ 6.8, और लाइम जूस का pH क्या है, लेस देन 4। इसलिए लाइम टाइलिन का एक्टिविटी लाइम जूस के ऊपर क्या हो जाता है, विल बी रिड्यूस्ड। अब क्वेश्चन नंबर 10 में, 10 क्या है, मेजर, ठीक है, यूटिलिटी ऑफ ब्रेकिंग अप ऑफ फूड, मेजर यूटिलिटी ऑफ ब्रेकिंग अप ऑफ फूड इनटू स्मॉल bits, major utility of, major importance of breaking up of food into small bits during chewing, चबाने के समय, ठीक है। हम जब चबा के एक फूड को बहुत छोटे छोटे भागों में तोड़ देते हैं तो उसका मेजर इंपॉर्टेंस क्या है, पहला, फर्स्ट, टू रिड्यूस सरफेस एरिया ऑफ द फूड, to reduce surface area of the food eaten up, second, to increase surface area of the food eaten up, next, to make the food soluble, and fourth, to enjoy टेस्ट ऑफ फूड। क्या होगा बोलो, विच ऑप्शन इज करेक्ट, बी, हाँ सही है। तो क्वेश्चन पूछा गया कि जब हम माउथ में फूड को लेके उसको ब्रेकअप करते हैं इनटू स्मॉल बिट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में, ड्यूरिंग च्यूइंग, जब हम उसको चबाते हैं, तो इसका मेन पर्पस क्या है, मेन पर्पस है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द फूड ईटन अप, ताकि हम फूड को जो ईट करें उसके सरफेस एरिया को बढ़ाना है। ये हो गया क्वेश्चन 10 का करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन बी। अब आओ क्वेश्चन 11 में।
Next, question 7. A bolus is a mass of crust food, moistened with saliva. A mass of crust food moistened with saliva. Next, the semi-solid material, resulting from partial digestion stomach. Third, the milky emulsified fat, absorbed from small intestine, and D, indigestible materials that helps in movement and absorption. ठीक है, बोलस क्या है? बोलो इसमें से सही आंसर कौन सा होगा? ए। हम लोग अभी बोले थे कि बोलस क्या है? ये एक ऐसा, जब हम फूड को माउथ में लेते हैं, उसको क्रश करते हैं और उसको सलाइवा के साथ मिक्स करते हैं, दैट इज कॉल्ड बोलस। जैसे वो एसिडिक सब्सटेंस यानी HCl के साथ मिक्स हो जाता है, वो क्या रहता है? काइम। तो ये होगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब क्वेश्चन 12 क्या है? हाँ, इफ यू chew यानी चबाना, chew a piece of bread long enough, it will begin to taste sweet. First, maltose is, ठीक है, सॉरी, maltase is breaking down maltose. सेकेंड ऑप्शन है lipases are forming fatty acids. Third, amylase is breaking
down starches to disaccharide. ठीक है, and finally disaccharide are forming glucose. Disaccharide are forming ग्लूकोज. बोला जा रहा है कि अगर तुम च्यू करोगे पीस ऑफ ब्रेड लॉन्ग इनफ इट विल बिगिन टू टेस्ट स्वीट. ठीक है, बिकॉज 4 ऑप्शन है. मैल्टेज इज ब्रेकिंग डाउन मैल्टोज. सेकेंड, लाइपेज आर फॉर्मिंग फैटी एसिड. थर्ड, एमाइलेज इज ब्रेकिंग डाउन स्टार्च टू डाइसैकेराइड. एंड फोर्थ, डाइसैकेराइड आर फॉर्मिंग ग्लूकोज. क्या होगा बोलो? सी. क्या? एमाइलेज इज ब्रेकिंग डाउन स्टार्च टू डाइसैकेराइड. देखो क्या होगा. बेसिकली जब हम ब्रेड को च्यू करते हैं लॉन्ग इनफ तो क्या होता है? ठीक है, ब्रेड में जो स्टार्च है, ठीक है, उस स्टार्च के ऊपर कौन काम करता है? सलाइवा. स्टार्च के ऊपर कौन काम करता है? सलाइवा. ठीक है, और वो इसको किस में ब्रेक डाउन करता है? मैल्टोज में. और ये मैल्टोज जो है जब वो कन्वर्ट होता है स्टार्च मैल्टोज में, मैल्टोज क्या है? डाइसैकेराइड. हमारे सिलेबस में लैक्टोज, सुक्रोज और मैल्टोज पढ़ना भी था. ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? एमाइलेज इज ब्रोकन डाउन इनटू स्टार्च टू डाइसैकेराइड. एंड दैट इज व्हाई दिस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. और मैल्टोज जो है ये क्या है? ये स्वीट टेस्ट देता है. स्वीट टेस्ट देता है. अब समझ आया क्वेश्चन 12 का सी ऑप्शन क्यों सही है? यस सर. अमन समझ आ गया? पुष्पा? नाउ क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13. Which category of compound is most concentrated एनर्जी सोर्स? ठीक है, पहला लिपिड्स, दूसरा थर्ड प्रोटीन, फोर्थ विटामिन. बोला गया इसमें से कौन सा कंपाउंड है जो कि मोस्ट कंसंट्रेटेड एनर्जी का सोर्स है? बोलो. लिपिड्स. वाई? ट्राइग्लिसराइड में एडिपोज टिश्यू में स्टोर्ड होता है और ये जब टूटता है सबसे ज्यादा एनर्जी देता है. ठीक है, तुमको बताना पड़ेगा ना कितना. देखो कैसे आंसर देना है. लिपिड बोलो या मान लो क्वेश्चन घुमा दे फैट, दोनों एक ही बात है. लिखेंगे लिपिड्स एज अ कंसंट्रेटेड फ्यूल. वाई? देयर
calorific value, their calorific value is 9.45 kilocalorie per gram, 9.45 kilocalorie per gram। और इसका जो फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू है एंड देयर फिजियोलॉजिकल, ठीक है, फ्यूल वैल्यू इज 9 किलो कैलोरी, ठीक है, पर ग्राम। ये दो इसका वैल्यू है, ठीक है। इसलिए दे आर मोर सुटेबल एज स्टोर फूड, ठीक है, इसलिए लिपिड को कहा गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 में हो, देखो 14 जो तुम लोग को भेजे थे कॉपी से, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ इंटेरोगैस्ट्रोन, which of the following is the function of इंटेरोगैस्ट्रोन। इंटेरोगैस्ट्रोन का इसमें से कौन सा फंक्शन है? पहला, it inhibits secretion of gastric juice। दूसरा, it stimulate the secretion of digestive juice, it stimulates the secretion of digestive juice in the stomach, Third, it stimulate the flow of pancreatic juice। और fourth, it regulates flow of bile, it regulates flow of bile। तुम्हारा क्वेश्चन है इसमें से कौन सा फंक्शन इंटेरोगैस्ट्रोन का है? बोलो। पहला ऑप्शन इट इनहिबिट, हाँ क्यों, बताओ व्हाई, बोलो। क्योंकि इनहिबिट कर देता है गैस्ट्रिक जूस को, ताकि एचसीएल भी इनहिबिट हो जाए। देखो वैसे नहीं होगा आंसर समझो, इतना शॉर्टकट में देखिए, इसका मतलब क्लियर नहीं। इंटेरोगैस्ट्रॉन ये कहां से रिलीज होता है? इंटेरोगैस्ट्रॉन अ हार्मोन secreted by the intestinal mucosa, कॉमा, जब इंट्रोगैस्ट्रॉन एक हार्मोन है जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से रिलीज होता है, ये क्या करता है? इट डिप्रेसेस गैस्ट्रिक मोटिलिटी। ये किसको डिप्रेस कर रहा है? गैस्ट्रिक मोटिलिटी को, ठीक है। एंड इट्स सिक्रेशन दस कंट्रोल, और इसका सिक्रेशन क्या कंट्रोल कर रहा है? दस कंट्रोल
thus control the release of food from the stomach, thus release, ठीक है, thus control the release of food from the stomach into the duodenum, into the duodenum, ठीक है। ये कंट्रोल करता है, इनहिबिट नहीं करता है, ठीक है। तो बोले इंटरगैस्ट्रॉन किससे सिक्रीट हो रहा है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से। ये डिक्रीज करता है गैस्ट्रिक मोटिलिटी को, डिप्रेस करता है, एकदम स्लो कर देता है, बंद नहीं करता है। एंड इट्स सिक्रेशन दस कंट्रोल द रिलीज ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इनटू द duodenum। इसलिए ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ये इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, one of the constituents of the pancreatic juice, one of the constituents of the pancreatic juice which is poured, P-O-U-R-E-D, poured into the duodenum, poured into the duodenum in human is, poured into the duodenum in human is क्या? पहला ट्रिप्सिनोजेन, सेकेंड ट्रिप्सिन, थर्ड काइमोट्रिप्सिन, फोर्थ इंटेरोकाइनेस, इंटेरोकाइनेस। बोला जा रहा है वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पैनक्रियाटिक जूस विच इज पोर्ड इनटू द duodenum इन ह्यूमन इज, क्या होगा? ट्रिप्सिनोजेन। हाँ, क्योंकि देखो ट्रिप्सिन जो है ये एक्टिव फॉर्म है और पैनक्रियाटिक जूस हमेशा रिलीज क्या करता है? ट्रिप्सिनोजेन, लाइपेज और एमाइलेज। तो ट्रिप्सिनोजेन इज अ इनएक्टिव फॉर्म which is released by the pancreatic juice into the duodenum, और वहां पे फिर वो कन्वर्ट होता है into ट्रिप्सिन। ठीक है, ट्रिप्सिन में कौन इसको कन्वर्ट करता है? अभी जस्ट पढ़ चुके हैं, इंटेरोकाइनेस। और फिर यही ट्रिप्सिन हेल्प करता है प्रोटीन को फाइनली ब्रेक करने में into एमिनो एसिड्स। अब आ जाओ क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 है the contraction ठीक है of gall bladder is due to, the contraction of gall bladder is due to, first option cholecystokinin, cholecystokinin, option B enterogastron, option C गैस्ट्रीन और ऑप्शन डी सिक्रिटीन। अब देखो द कंसेंट्रेशन ऑफ गॉल ब्लडर, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लडर किसके कारण होता है?
कोलिसिस्टोकाइनिन, इंटेरोगैस्ट्रॉन, गैस्ट्रीन और सिक्रिटीन। ठीक है, क्या होगा बोलो? कोलिसिस्टोकाइनिन, क्यों होगा बोलो? क्योंकि ये मिटोसन हाई सेल्स जो कि डीएनए में प्रेजेंट होता है उससे सीक्रेट होता है और गॉल ब्लैडर को कंसंट्रेट करता है ताकि वो बाइल जूस को बाहर रिलीज कर सके। देखो ठीक है, अब आंसर देखो ठीक से क्या लिखना है। ठीक है, इसका आंसर है कोलिसिस्टोकाइनिन। ठीक है, इज हार्मोन, इज अ हार्मोन सीक्रेटेड बाय, ठीक है, हार्मोन सीक्रेटेड बाय द epithelium of entire small intestine, entire small intestine। ठीक है, and it stimulates the gallbladder, and it stimulates the gallbladder, ठीक है, to convert them into peptides। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन जो होता है कन्वर्ट देम इनटू पेप्टाइड्स, और इसी से फिर तुम्हारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर होता है। ठीक है, यानी कोलिसिस्टोकाइनिन। अब क्वेश्चन 17 क्या है? यहाँ पे थोड़ा नंबरिंग में देखना गलती हो गया है। 17 है कैरियर आयंस, कैरियर आयंस लाइक क्या? सोडियम आयन, सोडियम आयन facilitate the absorption of substances, like पहला amino acid and glucose, दूसरा ऑप्शन है ग्लूकोज एंड फैटी एसिड, ग्लूकोज एंड फैटी एसिड। तीसरा ऑप्शन है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, फ्लैसी एसिड एंड glycerol, and last fructose and some amino acid, fructose and some amino acids। ठीक है, तो कैरियर आयन जैसे कि सोडियम आयन है वो फैसिलिटेट करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस को। कौन सा एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस को फैसिलिटेट करेगा? एमिनो एसिड एंड ग्लूकोज को। क्यों करेगा बोलो? एमिनो एसिड एंड ग्लूकोज जो है, हाँ बोलो, क्योंकि ये दोनों एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू एंट्री होता है। ठीक है, हाँ तो लिखेंगे इसका आंसर होगा एमिनो एसिड एंड ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड ग्लूकोज are absorbed by active transport। नेक्स्ट क्या होगा? सोडियम पंप ऑफ कौन? ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, सोडियम पंप ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, हेल्प्स in their
एक्टिव अपटेक, हेल्प्स इन देयर एक्टिव अपटेक। ये हो गया 17 का आंसर, यानी एमिनो एसिड और ग्लूकोज एक्टिव ट्रांसपोर्ट से एब्जॉर्ब होता है और सेल मेम्ब्रेन में जो सोडियम पंप है ये मदद करता है इन देयर एक्टिव अपटेक। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन 18। ठीक है, तो क्वेश्चन 18 क्या है वो हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 18 है, ठीक है, क्वेश्चन 18 है, ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ carbohydrate in the blood, the most rapidly transported monosaccharide is the most rapidly transported monosaccharide is, चार ऑप्शन हैं। फर्स्ट ग्लूकोज, सेकेंड गैलेक्टोज, थर्ड फ्रुक्टोज, फोर्थ सुक्रोज। ठीक है, तो क्या आंसर होगा सही, बोलो। ठीक से पढ़ो। ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द ब्लड द मोस्ट रीडिली ट्रांसपोर्टेड मोनोसैकेराइड, कौन सा सैकेराइड सबसे आसानी से ट्रांसपोर्ट होता है? तुम्हारे बॉडी में जब कमी होता है, किसी चीज का तबीयत खराब होता है, तो ब्लड में क्या मिलाया जाता है, ग्लूकोज की गैलेक्टोज? तो फिर तुम गैलेक्टोज कैसे बोल दी? आंसर होगा ग्लूकोज। ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज सबसे रीडली यूज्ड होता है। ठीक है, क्वेश्चन 19 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following is not the function of large intestine? इसमें से कौन सा फंक्शन लार्ज इंटेस्टाइन का नहीं है? हम लोग सब जानते हैं कि जो मेन फंक्शन लार्ज इंटेस्टाइन का है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल। अब देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि यहां पूछा जा रहा है नॉट द फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर तो वो करता है। सेकेंड क्या है? न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन का काम स्मॉल इंटेस्टाइन का नहीं है, लेकिन फिर भी बाकी तीनों ऑप्शन देख लेते हैं। थर्ड है सिक्रेशन ऑफ म्यूकस, सिक्रेशन ऑफ म्यूकस टू लुब्रिकेट फेसेस, ये भी सही है। और फोर्थ क्या है? फोर्थ है टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ फेसेस इन रेक्टम।
तो इसमें से कौन सा फंक्शन सही होगा? न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन। ये लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन नहीं है। न्यूट्रिएंट का जो भी अब्जॉर्प्शन है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विली। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाओ, आज का लास्ट क्वेश्चन। टू बैक है, ठीक है, हाँ, द backflow of facial matter, the backflow of facial matter from the large intestine into the small intestine is prevented by the presence of, जो बैकफ्लो है फेशियल मैटर का फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसको प्रिवेंट कौन करता है? फर्स्ट इपीग्लॉटिस, ये कहां पे होता है? ये तो ट्रैकिया में होता है। सेकेंड स्पिंचर ऑफ ओडाई, ठीक है, ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। थर्ड इलियो कैक्कल वेल्व, ये जो तुम्हारा इलियो कैक्कल वेल्व है ये प्रेजेंट होता है एट द जंक्शन बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन जहां पे कनेक्ट होता है उस जंक्शन में पाया जाता है इलियो कैक्कल वेल्व। और ये क्या डिसाइड करता है? ये नॉर्मली रिमेन क्लोज्ड होता है। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड के डाइजेशन के बावजूद some food remain undigested, that is transferred from small intestine to the large intestine. For that time only it open for few seconds and again it closed. So ileococcal valve जो है it always restrict the backflow of facial matter from the large intestine into the small intestine. So option C is the correct answer. Fourth option भी देख लो, gastro इसोफेगल स्पिंचर, ये स्टमक और इसोफेगस के बीच हो गया है ना। तो ये तीनों ही लार्ज इंटेस्टाइन से, ये तीनों का लार्ज इंटेस्टाइन से कोई ज्यादा रिलेशन ही नहीं है। तो आंसर होगा इलियोकैक्कल वाल्व। ठीक है, तो बोला जा रहा है दिस इलियोकैक्कल वाल्व व्हिच इज प्रेजेंट इन द जंक्शन बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन स्टॉप्स द बैकफ्लो ऑफ फेशियल मैटर फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर? ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। लास्ट पार्ट इन द कमिंग क्लास, that is last part, that is part 3 of digestion and absorption, which is basically related to all the disorder taking place.